हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपना थर्ड चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था। अब अपने सेक्शन बी के सेकंड चैप्टर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि हाँ ये होती क्या है और हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी। मींस एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमें इसका पढ़ना है। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक चीज की बात करें जो हमें इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक होती है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, एक होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एक होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है। जिसमें भी हमारे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं वो सारा सिस्टम हमारा क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और जिसमें भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं वो यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो यानी कि लार्ज, माइक्रो यानी कि स्मॉल। यानी ये सिस्टम जिसके साथ डील करता है वो क्या है, बल्क। ये बल्क के साथ डील करता है, ठीक है। बल्क में जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी उसके साथ जो सिस्टम डील करेगा वो हमारा क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर का इफेक्ट या कंसेंट्रेशन का इफेक्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी साइड आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक डील करता है इंडिविजुअल के साथ। वो इंडिविजुअल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, किसी भी साथ, ठीक है। जो छोटे से छोटे पार्टिकल होते हैं जो उनके साथ डील करता है वो हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। अब हमने इससे पहले दो चीजें पढ़ी हैं, एक है थर्मोडायनेमिक्स, दूसरी थी क्वांटम, ठीक है। हमारी जो थर्मोडायनेमिक थी वो डील करती थी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ, और जो क्वांटम थी वो डील करती थी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ। दोनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो या आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करो। एक मैक्रोस्कोपिक के साथ डील करती थी, मीन्स उसे प्रॉपर्टी बल्क में चाहिए थी। एक माइक्रो के साथ डील करती थी। बट हम हमेशा देखते हैं कि जब भी एक बड़ी प्रॉपर्टी की बात की जाती है, ठीक है, तो उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम छोटे छोटे पार्ट को ज्वाइन करके एक बड़ी चीज को बना सकते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास किसी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं तो उसे हम पूरा कनेक्ट कर दें तो हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं, या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है तो उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम माइक्रो को निकाल लें। बट दोनों ही जो हमने पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक की बात करो या क्वांटम की बात करो, ये दोनों हमें कभी भी ये नहीं बताती कि कैसे हम माइक्रोस्कोपिक को मैक्रोस्कोपिक से निकाल सकते हैं या माइक्रोस्कोपिक को माइक्रोस्कोपिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। मींस ये एवरेजिंग की बात नहीं करती, ठीक है। अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मुझे उसे बल्क में निकालना है, ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, उस चीज की क्या कर देते हैं, एवरेजिंग कर देते हैं। जब कोई नंबर निकाला तो उसका एवरेज कर देते हैं। तो यहाँ जब प्रॉपर्टी निकाले तो हम उसका एवरेज क्यों नहीं करते। बट अभी तक ना तो थर्मोडायनेमिक ने ना क्वांटम ने इसकी बात ही नहीं की। यानी हमें एक नई मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट थी जिसकी हेल्प से हम इसे निकाल सकें। वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ने। यानी ये एक लिंक है बिटवीन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यानी मैं कह सकती हूँ कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे ये क्या है, लिंक बिटवीन इन दोनों के बीच में, यानी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और ये कैसा लिंक है, ये एक मैथमेटिकल लिंक है। इट्स अ मैथमेटिकल लिंक बिटवीन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यानी इसका मतलब हम किस किस को जोड़ रहे हैं, हम थर्मोडायनेमिक को क्वांटम से जोड़ रहे हैं। इनके बीच का जो लिंक होगा उसे हमने क्या बोलना है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी एक नए मैकेनिक्स की जिसका हमने नाम दिया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स।
अभी जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है इसके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं, इसके टाइप्स की। अब टाइप्स में बात करना है, हमने यहाँ पे करना क्या, हमारे पास हमें निकालना है इन्हें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, स्मॉल प्रॉपर्टीज को, और इनकी हेल्प से हम एवरेज करके निकालेंगे मैक्रोस्कोपिक को। तो अब बात करना है, क्योंकि हमें निकालनी क्या है माइक्रोस्कोपिक, तो जितनी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होती है, ठीक है, ये दो तरह की मैकेनिक्स को फॉलो करती है। एक होती है क्लासिकल, एक होती है क्वांटम। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लासिकल एंड क्वांटम। क्लासिकल वही है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पे थी हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारी क्वांटम आई जिसमें डी ब्रोगली वाला प्रिंसिपल आ गया हमारा, ठीक है, या जो हेजनबर्ग का हाइपोथेसिस था वो आ गया। तो इन दोनों के बेस पर हमारी पूरी प्रॉपर्टीज होती है। अब जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो हमारी पर्टिकुलर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो आते हैं हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, स्टैटिस्टिक्स, सेकंड जो आती है वो है हमारे पास बोस-आइंस्टाइन, एंड थर्ड इज फर्मी-डिराक। तो हमारे पास 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स आ गई। पहले हमारे पास क्लासिकल और क्वांटम होती है, फर्दर क्लासिकल क्वांटम के टाइप है, तो इन्हें हम एज अ डिफरेंस ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, यानी जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, ये आती है अंडर क्लासिकल मैकेनिक्स। बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिराक दोनों आती है हमारी क्वांटम में। ये बेस किस पे है, क्वांटम मैकेनिक्स पे, इसे कह सकते बेस्ड ऑन, ये क्लासिकल पे बेस्ड है, ये क्वांटम पे बेस्ड है, और ये भी किस पे बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स पे। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये मानती है जो पार्टिकल है वो कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल, ये मानती है कि पार्टिकल क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल। ये टर्म हम बाद में अच्छे से समझेंगे कि हमारे को मतलब क्या है, डिस्टिंग्विशेबल या डिस्टिंग्विशेबल मीन्स जिन्हें हम डिस्टिंग कर सके, अलग अलग सेपरेट आउट कर सके, जो दिखने में एक जैसे ना हो, अलग अलग हो। ये सारे पार्टिकल को एक जैसा मान के चलती है। थर्ड, जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है एनी नंबर ऑफ पार्टिकल में ऑक्यूपाई एनी एनर्जी लेवल। एनी एनर्जी लेवल, कोई भी पार्टिकल कोई भी एनर्जी लेवल को ले सकते हैं, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं तब भी सेम चीज आती है, एनी पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई एनी एनर्जी लेवल। बट जब हम फर्मी-डिराक की बात करते हैं तो यहां पर डिफरेंस आ जाता है। अभी तक ये दोनों सेम चल रही थी, अब यहां डिफरेंस आएगा। इस केस में क्या है, वन पार्टिकल कैन प्लेस्ड इन वन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। ये आता है वन पार्टिकल, उसमें कोई भी पार्टिकल कहीं भी जा सकता है। इसमें एक पार्टिकल टू बी प्लेस्ड इन गिवन एनर्जी लेवल। जब हम क्लासिकल की बात करते हैं, ये क्लासिकल पे बेस है, इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं उन्हें एक डेफिनेट पोजीशन और मोमेंटम क्या होगा, असाइन होगा। पार्टिकल्स आर असाइंड फिनाइट पोजीशन एंड मोमेंटम। जैसे क्लासिकल कहते हैं कि हम एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं है, यहां पर जो हमारे एनर्जी लेवल होंगे वो क्या होंगे, क्वांटाइज्ड। क्योंकि ये क्वांटम पे बेस है तो इसका मतलब यहाँ के जो एनर्जी लेवल है वो क्या होंगे, क्वांटाइज।
सेम, ये भी क्वांटम पे है तो इसके भी एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, क्वांटाइज। अब जो पार्टिकल इस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे उन्हें हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन नॉर्म और मैक्सवेलोन्स। जो इसे फॉलो करेंगे उन्हें हम बोलते हैं बोसोन। ऐसे ही जो इन्हें फॉलो करेंगे उन्हें हम बोलते हैं फर्मियोन। डन। तो ये आ गया हमारे पास टाइप, 3 टाइप की हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ गई, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस, आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिक। मैक्सवेल क्लासिकल बेस है, ये क्वांटम पे और ये भी क्वांटम पे। ये पार्टिकल को डिस्टिंग्विशेबल मानते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल, ये भी इनडिस्टिंग्विशेबल मानते हैं पार्टिकल को। इसमें कोई भी पार्टिकल कोई भी एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर लेगा, इसमें भी कोई सेम है, इसमें अलग है, इसमें एक पार्टिकल एक एनर्जी लेवल में आएगा। बिकॉज ये क्लासिकल पे बेस है, इसका मतलब ये डेफिनेट पोजीशन एंड मोमेंटम है, इसके अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल क्या है, क्वांटाइज्ड। जो इस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे वो पार्टिकल होंगे बोल्ट्जमैन और मैक्सवेलोन्स। जो इसे फॉलो करेंगे वो होंगे बोसोन और जो इसे फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, फर्मियोन्स। डन। तो ये आ गया हमारे पास टाइप्स, हमारी जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। अब हम कुछ कॉमन टर्म्स की बात करेंगे जो हम इस चैप्टर में बार बार यूज करेंगे। उन कॉमन टर्म्स में फर्स्ट टर्म आती है हमारी सिस्टम। सिस्टम क्या है, सिस्टम है हमारा कलेक्शन, किनका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन सब का जो कलेक्शन होगा वो ओवरऑल हमारा क्या बनाएगा, एक सिस्टम बना देगा, ठीक है। सेकंड जो टर्म आती है वो है असेंबली। इन सब का कलेक्शन तो क्या सिस्टम, और ऐसे सिस्टम का कलेक्शन क्या हो जाएगा, असेंबली। दैट इज कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स। जैसे सभी स्टूडेंट का कलेक्शन क्या हो जाता है, क्लास, और सारी क्लासेस जब इकट्ठे हो जाती है वो क्या बन जाती है, असेंबली, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ सिस्टम आ गया। नेक्स्ट थर्ड इज माइक्रोस्टेट। अब माइक्रो है यानी किससे रिलेटेड होगी, माइक्रो यानी छोटे वाले से, स्टेट ऑफ ईच माइक्रो सिस्टम, उसे क्या बोलना है हमने, माइक्रोस्टेट। ये टर्म अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, क्या होती है। नेक्स्ट इज माइक्रोस्टेट। इसे वही कहेंगे स्टेट ऑफ ईच मैक्रो सिस्टम। हर मैक्रो सिस्टम की जो स्टेट होती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसका मैक्रोस्टेट, ठीक है। माइक्रो जितने भी हमारे मैक्रो सिस्टम है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, मैक्रो में और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सपोज मैं आपको कहती हूँ आपके पास 5 पार्टिकल्स हैं, 5 ले लो, 6 ले लो, जितने मर्जी ले लो, आपके पास 5 पार्टिकल्स हैं। ये सारे पार्टिकल क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल। अभी मैंने इनडिस्टिंग्विशेबल कहा था, मीन्स हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, वो सारे एक जैसे। सपोज वो सारे ऐसे दिखते हैं, डॉट जैसे, ठीक है। क्या 5 पार्टिकल हैं, 2 एनर्जी लेवल है, जैसे E1 E2 बना लो, ठीक है, जैसे T2G EG होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 है, 3 इसकी कितनी है, 2, ठीक है। अब मैं इसे ड्रॉ करती हूं। ये मेरे एनर्जी लेवल्स हो गए, जैसे एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, ठीक है। इसकी डीजनरेसी थी 2 लेवल। डन। अब मैंने आपको कहा है कि ये इसकी मैक्रो स्टेट है। इसकी मैक्रो स्टेट कहती है कि आपके पास जो नीचे वाला लेवल है यानी E1 में हैज 3 पार्टिकल्स, ये E1 है, ये E2 है, और E2 में है आपके 2 पार्टिकल्स। डन। अब आपको इसकी अरेंजमेंट करनी है। अब मैं अरेंजमेंट करती हूँ। मेरे को नीचे वाले में 3 पार्टिकल देने हैं, 1 2 3, ऊपर वाले में 2 देने। डन हो गए। अब दिखने में इसमें नीचे और में 3 है, इसमें 2 है। अब आप कोई इसकी अरेंजमेंट ऐसे भी तो कर सकता। हमने अभी कहा एनी पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई एनी एनर्जी लेवल, तो ऐसा भी तो हो सकता है 2 एक में हो, ये भी हो सकता है। डन। दिखने में यहाँ पे 2 ही लग रहे हैं, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। देन यहाँ पर हो सकता है एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पर हो।
ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। डन। अब इन तीनों अरेंजमेंट में देखा जाए तो नीचे वाले एनर्जी लेवल में 3 ही पार्टिकल है, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी। ऊपर वाले में कितने हैं? 2 पार्टिकल्स। इसमें हर में 2 है। दिखने में ओवरऑल जो स्टेट लग रही है, यानी कि ये क्या है? इसकी मैक्रो स्टेट, ये है मैक्रो स्टेट, और ये क्या है? इसकी माइक्रो स्टेट। तो डिफरेंस कहां पर आ गया? इनकी माइक्रो स्टेट में। माइक्रो स्टेट सबकी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। जैसे आप पार्टिकल को अरेंज करोगे वैसे इसकी स्टेट आ जाएगी। डन। तो ये ओवरऑल देखने में जो लग रही है वो मैक्रो है, पर अंदर से सब में चेंजेस है, तो ये इनकी क्या है? माइक्रो स्टेट, अंदर की स्टेट। ठीक है। अभी तो मैंने पार्टिकल को क्या लिया था? वो क्या थे? डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल। अब मैं लेती हूँ पार्टिकल क्या है? डिस्टिंग्विशेबल, अलग अलग है। तो मैं 2 पार्टिकल ले लिए, मैंने 2 पार्टिकल्स लिए, एक है ए और एक है बी। ठीक है। अब मुझे इसे अरेंज करना है। मेरे पास ये एनर्जी लेवल है जिसमें मुझे इसे अरेंज करना है। ऐसा हो सकता है ए बी, एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकती है, एक बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, बिकॉज दोनों पार्टिकल अलग अलग हैं। अब फर्क पड़ता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता था, सारे सेम थे। हो सकता है दोनों ही पार्टिकल एक ही उसे ऑक्यूपाई कर लें, दूसरा खाली हो जाए, और हो सकता है ये भी हो कि दोनों इसमें आ जाए और ये खाली हो जाए। अब इसमें ये फर्क नहीं पड़ता मैं बी ए लिखूं या ए बी लिखूं। ठीक है। आए तो दोनों एक ही के अंदर है ना। तो मेरे पास अलग अलग स्टेट पॉसिबल है। तो ये जो अलग अलग बनी है ये क्या है? इसकी माइक्रो स्टेट। बट ओवरऑल क्या था कि इसके अंदर 2 पार्टिकल्स ने आना है इस एनर्जी लेवल में। तो ओवरऑल जो मैक्रो स्टेट थी वो क्या थी? सेम। बट इसके अंदर की जो स्टेट है यानी कि माइक्रो स्टेट, वो सबकी क्या है? डिफरेंट है। क्लियर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एंड नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इसी में, असेंबल्स। अब ये असेंबल्स क्या होते हैं? अब हमने यहाँ पर करना क्या है? स्टैटिस्टिकल में हमें करना है, हमें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को निकालना है और उसकी हेल्प से हमें मैक्रोस्कोपिक यानी बड़ी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना है। तो असेंबल्स होते हैं हमारे कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम्स, ये कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम्स हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? लाइक वॉल्यूम हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, अलग अलग प्रॉपर्टी। उसी के बेस पर हमारे क्या बनते हैं? इंसैम्पल्स। इंसैम्पल हमारे क्या है? एक तरह की एवरेजिंग है। एवरेजिंग कैसे? आपके पास सपोज करो एक क्यूब है, आपने उस क्यूब को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिवाइड कर लिया। अब आपने उस हर सबसे जो छोटा पार्ट है उसको स्टडी करना है। उसकी जो प्रॉपर्टी आई वही प्रॉपर्टी आपके रेस्ट छोटे छोटे जो पार्ट्स बने हैं क्यूब में उन सब की होगी। यानी आपको पूरे क्यूब को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप उसके एक छोटे से हिस्से को स्टडी करो और उसे स्टडी करने के बाद आपके पास जो भी प्रॉपर्टी आती है उसकी एवरेजिंग करके हम कंप्लीट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। वही चीज हमें यहाँ पर करनी है सैम्पल्स में। सपोज करो मेरे पास जैसे ये क्यूब है, ठीक है, मैं इसकी ये और ये 2 साइड ले रही हूँ, यानी कि मैं एक ये साइड और एक ये जो ऊपर वाली साइड है मैं ये ले रही हूँ। ठीक है, आप कोई भी 2 साइड लेके दिखा सकते हो या एक साइड भी ले सकते हो। आपने इसे क्या करना है? छोटे से छोटे हिस्से में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना इस तरह से। ठीक है, अब ये जो छोटा हिस्सा आया है इसकी जो प्रॉपर्टी होगी मुझे सिर्फ इसे निकालना है और इसकी एवरेजिंग करके मैं कंप्लीट की प्रॉपर्टी को क्या करूंगी? फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इसका इंसैम्पल्स। ठीक है, अब ये जो इंसैम्पल्स होते हैं ये हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। अब 3 टाइप में कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज माइक्रो कैनोनिकल, second one is canonical and third one is grand canonical। 3 टाइप है इसका, माइक्रो, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। ठीक है,
तीनों को हम एज अ डिफरेंस ही याद रखेंगे। आप चाहो तो इन्हें एज अ पैराग्राफ भी कर सकते हो, हम डिफरेंस में करें ताकि ये याद रहे। अब तीनों में पहला जो पॉइंट आता है वो फर्क क्या है, ये वाला जो हमारा सिस्टम होता है ये होता है आइसोलेटेड, ये वाला सिस्टम हमारा होता है क्लोज्ड, और ये वाला हमारा सिस्टम होता है ओपन। ठीक है, आइसोलेटेड है, ये क्लोज है और ये ओपन है। डन। सेकंड डिफरेंस। अब हमने कहा मैं इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करूंगी छोटे पार्ट की, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी है, U B N। ठीक है, U इंटरनल एनर्जी, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी आती है TVN, सेम है, VN T को चेंज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आती है TV म्यू। ठीक है, म्यू इज केमिकल पोटेंशियल, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था। सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, UVN और T टेम्परेचर आ गया, और म्यू हमारे पास क्या आ गया, उसका केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आ गई। इसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टी सेम होंगी, इसमें ये और इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, अब बिकॉज हमारा जो ये सिस्टम है ये क्या है, आइसोलेट, तो इसके अंदर नो हीट, नाइदर हीट नॉर मैटर एक्सचेंज। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, क्लोज सिस्टम आइसोलेट। अब ये क्लोज है, क्लोज का मतलब है हीट एक्सचेंज होगी, नॉट मैटर। अब सिस्टम ओपन है, इसका मतलब इसके अंदर हमारा एक्सचेंज होगा, बोथ हीट एंड मैटर कैन एक्सचेंज। डन। तो ये तीनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, इसकी जो वॉल्स होंगी वो हमारी क्या होंगी, रिजिड। इस सिस्टम की जो वॉल्स है, वॉल्स आर रिजिड, इंसुलेटेड। अभी हमने कहा ना हीट एक्सचेंज नहीं करेंगे, यानी क्या होंगी, इंसुलेटेड होंगी। ठीक है, इसकी जो वॉल्स होंगी वो हीट एक्सचेंज करिए, इसका मतलब रिजिड तो है, रिजिड बट कंडक्टिंग, कंडक्टिंग है ना, क्योंकि कंडक्ट कर रही है। इसकी जो वॉल्स होंगी ये ना तो नॉट रिजिड बट कंडक्टिंग, रिजिड तो नहीं होंगी बट कंडक्टिंग जरूर होंगी। रिजिड नहीं है तभी तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, एक तरह का ये तीनों पॉइंट एक जैसे ही हैं। आइसोलेट की जो डिफाइन है वही है, और आइसोलेट है तो यानी वॉल्स कैसी हो जाएंगी, इंसुलेटेड। ठीक है, अब आपने इसका डायग्राम अगर बनाना होगा तो आप इसे कैसे बनाएंगे, मैंने एक फेस लिया, आप चाहो तो कोई दो फेस भी ले सकते हो, क्योंकि तीन भी ले सकते हो। इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी UVN सेम रहेंगी, UVN में ऐसे डालेंगे। इसके अंदर है TVN। ठीक है, कॉमन बिकॉज अलग अलग प्रॉपर्टी है ना, TVN TVN सब में डाल लेंगे। ठीक है, इसमें आ जाएगा TV म्यू, TV और म्यू। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, डायग्राम आ जाएंगे हमारे पास। तो ये आ गए हमारे इंसेम्बल्स, यानी कि हमारे एवरेजिंग मेथड। डन। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है, वो है प्रोबेबिलिटी। ये हमारी फिफ्थ टर्म थी, ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या आती है, प्रोबेबिलिटी क्या आती है, अनसर्टेनिटी इन इवेंट। कोई चीज होगी या नहीं होगी वो हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन टॉस किया तो उसकी दो साइड्स है, हेड है और टेल है, तो चांस है इधर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो चांस क्या हो गया, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी एक तरह की होती है रेशियो। वो रेशियो किसकी है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल इवेंट्स। अब फेवरेबल क्या है, या तो 1 आए या 2 आए, मतलब हेड आए या टेल आए, तो 1 हो गया ना फेवरेबल, यानी 1, और टोटल कितने, 2 ही तो है ना, तो बाय 2 बचेगा। ऐसे हम डाइस को टॉस करते हैं तो हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर कौन कौन से है, 2 4 6, तो फेवरेबल इवेंट कितने होंगे, 3,
और टोटल कितने हैं 6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/6। ऐसे आप ओड के लिए कर सकते हो, आप 4 के लिए कर सकते हो, 3 के मल्टीपल के लिए कर सकते हो, तो किसी के लिए भी निकाल सकते हो। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी P यानी प्रोबेबिलिटी, NI यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय N, तो N यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास कितने कैसे हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें। ये तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी थी जो हम पढ़ते हैं। यहां पर हमें जो पढ़नी है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अभी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या आती है। अब सपोज करो आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में आपके पास n पार्टिकल्स हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें हम मानते हैं कि ये डिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, अब n पार्टिकल है तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। लेट इनकी जो एनर्जी है वो क्या है E। ठीक है, एनर्जी है तो कुछ टेम्परेचर होगा एट T टेम्परेचर। n पार्टिकल ले लिए, ठीक है। अब n पार्टिकल तो है मेरे पास, बट कितने पार्टिकल कौन सी एनर्जी स्टेट में। जैसे अभी हमने मैक्रोस्कोपिक में बात की थी, टोटल में बस 5 पार्टिकल थे, पर 5 में से 3 E1 में थे, 2 E2 में थे। तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि N1 पार्टिकल E1 में है, N2 पार्टिकल E2 में है, N3 पार्टिकल E3 में, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल बनेंगे। तो यहां पर जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो मेरे पास 2 कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट कंडीशन कि नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो क्या होंगे फिक्स्ड। फिक्स्ड यानी कि समेशन ऑफ Ni, इनका जो सम होगा यानी कि N, इनका सम तभी तो N बनेगा, दैट इज कांस्टेंट। सेकंड हमारे पास आती है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी फिक्स्ड होगी। टोटल एनर्जी का क्या मतलब है N1 E1, N2 E2, N3 E3 यानी Ni EI का समीशन यानी कि टोटल एनर्जी वो भी क्या होगी मेरे पास फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये 2 कंडीशन आप फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास यहां से जो प्रोबेबिलिटी निकलती है उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये W हमारा क्या है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। दैट इज इक्वल टू दिस W इज इक्वल टू N फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ इवेंट आगे ऊपर N डिवाइड बाय N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, सो ऑन Ni फैक्टोरियल। ठीक है, तो यह क्या गया अपॉन आ गया हमारे टोटल N फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी ये हमें बताता है इक्वली प्रोबेबल माइक्रोस्टेट इन गिवन मैक्रोस्टेट। इक्वली प्रोबेबल माइक्रोस्टेट इन गिवन मैक्रोस्टेट। जैसे हमने पीछे देखा कि 5 पार्टिकल थे, 3 नीचे वाले में थे, 2 ऊपर वाले में थे। ये तो एक नॉर्मल चीज थी, बट उन 5 के अंदर की अरेंजमेंट तो अलग थी। कभी एक के अंदर एक आ रहा था, कभी 2 में एक आ रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से उनकी अरेंजमेंट क्या आ रही थी हमारे पास अलग अलग आ रही थी, बट जितनी भी हमारी स्टेट्स आ रही वो क्या है इक्वली प्रोबेबल है, सबके होने के इक्वल ही चांस है। ऐसा नहीं किसी को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये तो आगे हमारी कुछ बेसिक टर्म। अब ये जो हमने प्रायोरिटी की टर्म पढ़ी है इसी से हमारे आते हैं पोस्टुलेट्स। तो नेक्स्ट अब आते हैं हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसके हमारे पास 2 पोस्टुलेट्स आते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारा, फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमारी जो जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं वो क्या है इक्वली प्रायर। प्रोबेबिलिटी जैसे अभी हमने ऊपर कहा हमारी कोई भी स्टेट क्या है अलग नहीं है, हम किसी को भी बेनिफिट नहीं दे रहे। सारी की सारी जितनी हमारी स्टेट है वो क्या है इक्वली प्रायर। उसके अंदर जितनी भी माइक्रो स्टेट बनेगी एक मैक्रो स्टेट के अंदर, दे ऑल आर इक्वली पॉसिबल। ठीक है, उन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बराबर। तो ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट,
सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये तो आ गया कि सारी की सारी जितनी स्टेट्स बन रही है वो सारी क्या है, इक्वली पॉसिबल। बट हमें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम कोई भी प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी अभी पीछे पड़ी ना, यूवीएन, टीवीएन, टीवी म्यू, तो कोई भी थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको लेती हूं तो वो हमारी क्या होगी, इसेंबल एवरेजिंग। उसे हम कैसे निकालेंगे, उसकी इसेंबल एवरेजिंग करके। मीन्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, यूवी, एन, टीवी, म्यू, कुछ भी, of macro state is equal to ensemble averaging इसका मतलब अगर मुझे कोई भी प्रॉपर्टी को निकालना है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी किसकी, बड़े वाले सिस्टम की, नहीं मैक्रो स्टेट की, तो कैसे निकालेंगे, उसकी इसेंबल एवरेजिंग ऑफ माइक्रो स्टेट, उसकी क्या आ जाएगी, एवरेजिंग करके। यानी कि अगर मुझे यू निकालना है जो मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो क्या है, एवरेजिंग। एवरेजिंग का सिंबल ये होता है, इसे हम एवरेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू समेशन PI/UI, ठीक है। तो वो एक की प्रॉपर्टी निकाल के उसके छोटे छोटे का हमने सम करके उससे क्या निकाल लिया, एवरेज। तो ये एवरेज वैल्यू को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो ये आगे हमारे दो पोस्टुलेट्स हमारे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से, जिसपे बेस है। पहली सारी की सारी जो माइक्रो स्टेट आती है, मैक्रो स्टेट में वो क्या है, इक्विलिब्रियर। और दूसरा कोई भी प्रॉपर्टी को निकालना है तो वो क्या होगी, उसकी इसेंबल एवरेजिंग करके हम उससे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो ये हमारे आगे टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डन। अब अगले लेक्चर में हम इसी से मैक्सवेल का रिलेशन निकालेंगे, स्टर्लिंग रिलेशन की बात करेंगे, और उसी के बेस पर हमारी जो थर्मोडायनेमिक, जो हमने मेन पढ़ना है रिलेशन थर्मोडायनेमिक और क्वांटम के बीच में, उसे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।